तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा अनप्रोडक्टिव इंसान हूँ, बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली लड़की हूँ, पर मेरे दिन प्रोडक्टिव जाते हैं जब मैं ये 3 टिप्स फॉलो करती हूँ। और इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास बड़े मजेदार, बड़े सही रामबाण वाले टिप्स हैं जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे ही करेंगे। मतलब फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं फॉलो तो नहीं कर दूंगी आपके लिए, पर अगर फॉलो करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो आजकल मैंने दोबारा शुरू की है वो है अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करना। मतलब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें दिन भर में करना क्या है तो हम कैसे करेंगे। माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, अरे ये करना था वो करना था, ये सब माइंड याद नहीं रख सकता। इसलिए एक टू डू लिस्ट बहुत जरूरी है और मैं आजकल अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बनाने लगी हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है। उसमें मैं सिर्फ अपनी काम की चीजें नहीं डालती, मैं अपनी मस्ती भी डालती हूँ कि यार मुझे यहाँ जाना है, मुझे आधा घंटा फोन पे टाइम वेस्ट करना है, मुझे बाहर जाके ये करना है, मुझे वहां जाके ये खाना है, वो करना है, वो करना है, वो सारी चीजें भी लिखती हूँ और अपने काम भी लिखती हूँ। तो मेरे माइंड को ऐसा रहता है कि ठीक है यार, तुम मस्ती करने को भी दे रही हो इतना, तो इट्स ओके, मैं काम भी कर ही लूंगा। तो मेरा माइंड एक्चुअली सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है, सब कुछ है मेरे पास। और एक्चुअली मैं पहले भी ये चीज करती थी एक टाइम पहले, पर बीच में मैंने एकदम छोड़ दी थी। और जब मैं अब दोबारा करने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्यों छोड़ी। ये चीज तो सच में बहुत काम की है। जब हम अपने सामने इतने सारे टास्क देखते हैं, सुबह सुबह लिखते हैं हमें क्या क्या करना है और हमारे दिमाग में सिर्फ 2 काम नहीं 10 काम हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तो हम 1 2 3 4 5 काम तो कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। क्योंकि जब हमारे पास बहुत कम काम होता है ना तो हम और ढीले हो जाते हैं। पर जब हम देखते हैं इतने सारे काम हैं तो हम किसी ना किसी काम में लग ही जाते हैं और भले ही वो 10 के 10 काम ना कर पाए पर उनमें से 5 6 7 काम तो कर ही लेते हैं। दूसरी चीज जिसपे मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी, वो भी आप देख लेना। सो पोमोडोरो टेक्निक, जिसके बारे में मैंने भी बताया था इस वीडियो में और आपको भी पता ही होगा। उसमें ऐसा होता है कि आप जब अपना स्केड्यूल बनाते हो तो आप ये भी लिखते हो कि मैं इतने से इतनी देर तक ये काम करूंगा, या फिर जब भी आप काम पे बैठते हो तो आप एक टाइमर लगा लेते हो कि यार अब मुझे 20 मिनट तो काम करना ही करना है, उसके बाद 5-10 मिनट रेस्ट करना है। तो इस टेक्निक की वजह से जब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अगर मैं इसको फॉलो करती हूँ तो बहुत एक्चुअली मैं प्रोडक्टिव हो रही हूँ। जैसे अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई वीडियो प्लान करनी है, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं टाइम देखती हूँ और मैं सोचती हूँ 1 घंटा तो मुझे इसमें लगना ही है और 1 घंटा में लग जाती हूँ। और फिर मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि जो उसके बाद आधा घंटा होगा या 15-20 मिनट होंगे उसमें मैं मस्ती करूंगी, इधर उधर घूमूंगी, जो मेरा मन आए वो करूंगी। तो मेरा माइंड एक्चुअली जब वो मैं काम भी कर रही होती हूँ बहुत आराम में होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है, मुझको भी पता होता है कि मेरे पास मस्ती करने का भी बहुत टाइम है। और जब मैं एक टाइम में एक काम को प्रायोरिटी देती हूँ तो मेरे दिमाग में बाकी सारी चीजें ओझल हो जाती हैं, मिट जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम है और मेरा फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस पोमोडोरो टेक्निक में यही करना है आपको कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो अपने काम को एक फिक्स टाइम देना है कि मैं 20 मिनट ही करूंगा, 15 मिनट पढ़ाई करूंगा, 20 मिनट टाइम करूंगा पढ़ाई करूंगा। वो टाइम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जितना आपको लगता है आप आसानी से फोकस कर सकते हो उतना। मैं तो 1 घंटा लेके तो चलती हूँ मिनिमम, पर अगर आपको सिर्फ 15 मिनट और 20 मिनट ही फोकस करना आसान लगता है तो उतने से ट्राई करो और उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। और मैं क्या करती हूँ, जब आजकल मैं करने लगी हूँ कि जब अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ सुबह तो उसी के आगे लिख लेती हूँ कि जो भी टास्क है मैं इतने बजे से इतने बजे तक करूंगी। और मैंने देखा है कि ये चीज सच में बहुत काम करती है। ये चीज तब काम नहीं करेगी आपके लिए अगर आपने हजारों पता नहीं कितने तो टास्क लिख दिए, नंबर 1। और दूसरी चीज, कभी कोई ब्रेक अपने लिए लिया ही नहीं, कोई मस्ती का टाइम रखा ही नहीं है, तो एक्चुअली वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल तभी हो सकती हैं ये इस तरह के टिप्स और इस तरह के तरीके जब आप ये भी देखो कि आपको मस्ती भी करनी होगी, आपको रिलैक्स भी करना होगा और आप अपने आप को वो वाला टाइम भी दो। तीसरी चीज जो है बड़ी छोटी सी लेकिन एक्चुअली बड़े काम की है, जब भी आप अपना काम कर रहे हो, जब आपने डिसाइड कर लिया कि इतनी देर से इतनी देर तक मैंने इस काम में फोकस करना है, ये पढ़ने में फोकस करना है, उस टाइम अपने फोन को दूर रखो। पता नहीं कहाँ होना चाहिए आपका फोन, आपको खुद नहीं पता होना चाहिए कि आपका फोन कहाँ है। क्योंकि क्या होता है जब हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं और हमारे सामने ही फोन है तो नोटिफिकेशंस आती हैं इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप पे कोई चैट करना चाहता है, सारे दोस्त, ये वो, मम्मी पापा का फोन, वो सब चीजें आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। और जो आपका फोकस बनने लगा है उसको बस बनने से पहले ही बस इधर कर सकती हैं। तो जब आप अपने काम को टाइम दे रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि आप फुल्ली टाइम दो और फोन को कहीं दूर रखो, नजरों से दूर, आपको पता ही ना चले। जब आपका फोन यूज करने का टाइम आएगा तब अपना फोन देख लेना और तब सारी नोटिफिकेशन भी देख लेना, तब बात भी कर लेना, व्हाट्सएप भी कर लेना, सब हो जाता है। ये टिप भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है अगर यही फोन रखा हो और आप फोकस करने की ट्राई करो, टड़ंग
फोकस करने की ट्राई करो टड़ंग। तो आप एक बार मे बी अपनी विल पावर दिखा के ना करो, 2 बार ना करो, एक ना एक बार आपको लगेगा यार देखो क्या हो रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्विकली कुछ ग्रैब करने का, एकदम से देखने का और उसको छेड़ने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप इतनी आसानी से दूसरे रूम में जाके फोन तो नहीं देखोगे, वो ज्यादा मुश्किल है उतनी दूर तक जाना और फोन ढूंढ के देखना। तो ये 3 टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल टिप्स हैं। आपको दिन की शुरुआत में अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, अपने काम डालने हैं, आपको क्या क्या करना है। और जब आप देखोगे सुबह सुबह इतने सारे काम हैं तो आपका ज्यादा फोकस बढ़ेगा और आपको लगेगा नहीं यार बहुत कुछ करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जब भी कोई काम कर रहे हो तो एक टाइम देके प्लान करके करो कि इतनी देर मैंने ये काम करना है, उसके बाद मैंने मस्ती करनी है, फिर मैंने ये काम करना है, और एक फोकस्ड टाइम दो अपने आप को कोई भी एक्टिविटी को करने का। तीसरी चीज, जब भी आप कोई काम करने बैठो, कोई बुक पढ़ने बैठो, उस टाइम आपको अपना फोन दूर रखना है। तो आजकल बहुत सारे लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज ऐसी वीडियो मत बनाओ एडवाइस वाली और ये वाली और वो वाली। तो मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि एडवाइस वाली वीडियो, एक्चुअली मैं जो एडवाइस वाली वीडियो बना रही हूँ मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ तभी आपको बता रही हूँ। नहीं तो मुझे लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में पता नहीं कौन से जमाने से, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से पूछ रहे हैं। मैंने एक भी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नहीं बनाई क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार मैं खुद तो प्रोडक्टिव हूँ नहीं, खुद तो मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, खुद तो मेरा कुछ है नहीं, मैं क्या बताऊँ किसी को, और मैं वो कभी नहीं बनाना चाहती चीजें ऐसी, इस तरह की वीडियोस जो मैं खुद फॉलो नहीं कर रही हूँ। और मुझे वो बात, अगर मैं भटक भी रही हूँ उस चीज से, तो मैं वो जरूर याद रखूंगी। सो थैंक यू सो मच मुझे वो रिमाइंड कराने के लिए। बट एक्चुअली ये सब चीजें मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ और तभी आपको बता रही हूँ। सो अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी टिप फॉलो कर रहे हो, कोई ऐसी टेक्निक फॉलो कर रहे हो, तरीका फॉलो कर रहे हो जिससे आपने देखा कि आपकी प्रोडक्टिविटी भाई बहुत सही हो गई है, बहुत बेटर हो गई है, कमेंट करके बताओ। मुझे सारी वो टिप्स जाननी है, सारी ट्रिक्स, सारे सीक्रेट्स आपके जानने हैं, जो भी प्रोडक्टिव लोग हो। और दूसरी चीज़, आप मुझे ही नहीं बताओगे, आप जो भी लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी देखना चाहेंगे, उनको भी आप बताओगे। सो उनकी भी हेल्प कर लो, मेरी भी हेल्प कर लो, और जल्दी से कमेंट करके बताओ टिप्स जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो प्रोडक्टिव रहने के लिए।